ठीक है. How can the manuscripts realize its full potential? Are there problems to fix, polish needed, and at the publishers, the development editors is assigned manuscripts as they are required and is responsible for getting them into shape. तो प्लानिंग करने के बाद पब्लिशर्स जो है इस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट की एक कंप्लीट एडिटिंग करता है. इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स मतलब है कि जो उसके अंदर ग्रामेटिक मिस्टेक्स होती हैं, इस तरीके के एरर्स होते हैं, वो सारे एरर्स रिमूव करने की कोशिश करता है ताकि एक बेहतर तरीके से फॉर्मेट किताब की डेल हो सके. वो टेक्स्ट को एक भी पॉलिश करता है, क्वालिटी देता है एक भी शेयर्स के अंदर. तो एडिटिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो किताब को एक प्रॉपर शेप देने में अपना रोल प्ले करता है पब्लिशर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से. पब्लिशर्स किताब की एक्विजिशन करने के बाद उस किताब को पब्लिश कराने के लिए उसकी कंप्लीट प्लानिंग करता है. उस कंप्लीट प्लानिंग करने के बाद उस किताब की बाद उसकी किसी मैन्युस्क्रिप्ट की एडिटिंग की जाती है. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पब्लिशर्स को होती है जो भी किताब मार्केट में पब्लिश होती है. क्योंकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन जब छप गई किताब के अंदर, कोई गलत एरर्स आके, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आके, तो वो ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पब्लिशर्स की होती है. कि पब्लिशर्स जो है किताब को छपने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से जो क्या कहते हैं स्कैन करता है ताकि उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हों वो सारे रिमूव हो सकें. मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट से उस किताब की एडिटिंग कराता है ताकि किताब के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह हो प्रॉपर तरीके से आए, तस्वीरें वगैरह जो भी चीज़ें ग्राफ्स हों, टेबल्स वगैरह वो प्रॉपर तरीके से अपने टेब्स में आ सकें. ठीक है. तो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होती है एडिटिंग की. एडिटिंग के बाद जो टास्क आ जाता है वो आता है उसकी डिज़ाइनिंग का. कि किताब को एक उसमें से किताब में से एरर्स रिमूव करके उसकी क्वालिटी को रिफाइन करके पॉलिश करके करने के बाद उस किताब की डिज़ाइनिंग की जाती है. डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है पब्लिशिंग इंडस्ट्री पर. जितनी किताब की डिज़ाइनिंग बेहतर होगी उतना किताब ज़्यादा मार्केट्स में जो है सेल आउट होगा, उतना यूजर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. So what's so complicated about designing a book? Anyone can do it with a word processor, right? Well, not if you want to a book that's optimal design for ease of reading, with a tip typeface that suits your subject and that does not just look like every other books on the market. And then there are the jacket to make the book stand out. Publishers keep designing on the staffs में. तो किताब के अंदर जितने भी क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग होती है वो सारा टास्क डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाता है. डिज़ाइनिंग जितनी किताब की बेहतर तरीके से की जाएगी उतना किताब जो है अच्छी तरीके से किताब मार्केट में सेल आउट होगा और रीडर्स को अट्रैक्ट करेगा उसकी शेयरिंग के अंदर. तो डिफरेंट किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हुए पब्लिशर्स उस किताब की एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करता है ताकि किताब मार्केट तक आ सके. तो किताब के अंदर किसी किताब का जैकेट करना, उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन करना, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरों के कलर्स सेट करना, ग्राफिक्स सेट करना, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिशर्स करता है पेपर में. ठीक है. देन इसकी आर्ट पब्लिश डिज़ाइनिंग होती है. डायरेक्टिंग आर्ट में कि कौन कौन सी तस्वीरें किस तरीके से करनी है, इलस्ट्रेशन कैसे सेट करनी है किताबों की, कि कौन कौन सी इलस्ट्रेशन किताब में आएगी, किस तरीके से आएगी. With us in the picture books are just an editorial art driver. They also oversee the designers में. ठीक है. सारे डिजाइनर्स को देखते हुए ये सारी चीज़ें डायरेक्ट की जाती हैं इस पब्लिशिंग पर. मेरा पब्लिशर्स स्टूडेंट सारे आज बगैर परमिशन आ रहे हैं. मैंने परमिशन ऑफ कर दी है अलो करने की. कोई भी वेटिंग रूम एरिया में नहीं है, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है. तो किताब को पब्लिक आर्ट डिजाइनिंग करने के बाद किताब की एक ड्राफ्ट कॉपी जब बन जाती है तो उस ड्राफ्ट कॉपी को दोबारा से चेक किया जाता है. So once the manuscript is edited, it's done. Now it needs to be copy editor's eagle eye to check for correct spelling, grammar, and punctuations to create and consistent approach to such things as compound words, to do some light text checking, and perhaps to make up titles, heads, and subheadings में. इसे कहते हैं copy editing कहते हैं. कि किताब को एक किस्म की एडिटिंग करने के बाद जो एक ड्राफ्ट किताब की बन जाती है तो उस ड्राफ्ट को उसके एडिटर्स
दोबारा चेक करते हैं इसके अंदर हर चीज़ को माइनर से माइनर मिस्टेक को चेक करने के लिए। ये ग्रामर की मिस्टेक्स भी होती है इसके अंदर, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो तो खत्म करें, उसके अंदर कंपाउंड वर्ड्स की जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व कर सके, तस्वीरों की एडजस्टमेंट लाइनमेंट टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें कराती है कॉपी एडिटिंग। एक कॉपी को दोबारा आपने एडिट किया, उसके एरर्स को आपने दोबारा से ठीक कर दिया। कॉपी एडिटिंग करने के बाद किताब जब एक फाइनल शेप तैयार कर लेती है तो फिर आ जाता है उसका प्रोडक्शन का काम। किताब की मल्टीपल कापीज बनानी है, उसके प्रोडक्ट्स फर्दर डेवलप करने हैं ताकि वो मार्केट तक पहुंच सके। हाउ डू यू सेटल ऑन प्रिंटर्स, कि ये प्रिंटर्स पर आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे ताकि प्रिंटर जो है अपने टाइम पीरियड्स में उस किताब को प्रिंट करके छपवा कर मार्केट तक पहुंचा सके। तो व्हाट यू सेंड देम, विल यू प्रिंट ट्रेडिशनल बाय पीडीएफ पीओडी प्रिंटर डिपार्टमेंट, कि कितनी किताब कापी लानी है, 1 लाख 2 लाख 5,000 6,000 जितनी डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब से फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है पब्लिशर्स का काम करता है किताबों की कापियों को छपवाने का। अगर ई पब्लिशिंग है तो ई पब्लिशिंग में ई बुक किस तरीके से पब्लिश होगी उसके बारे में इसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस डिसाइड होते हैं इस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, पब्लिशर एक्सपेक्ट टू प्रोडक्शन मैनेजर्स टू find a printers who can do a good job with their budgets to source paper and other materials and to oversee the actual production process में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, एक्चुअल किताब की प्राइस डिसाइड की जाती है। जितना किताब के अंदर पेपर बेहतर होगा उतनी किताब की प्राइस भी महंगी होगी, जितने ग्राफिक्स जितनी भी प्रिंट क्वालिटी वगैरह ज़्यादा होगी किताब उतना जो है ज़्यादा महंगा हो जाएगा बजट के हिसाब से। तो बजट के हिसाब से किताब को देखते हुए प्रिंटर्स जो है किताब की प्रोड्यूस है। बेटा मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आप अपने हेडफोन्स को ठीक करवाएं, चेंज करें। अगर मेरी आवाज़ प्रॉब्लम होती है तो सबके पास होगी, किसी एक या दो के पास प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस साइड आपके साइड पे होगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके और सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के टास्क के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि किताब की कीमत क्या रखनी है, किताब को उसके डिमांड के हिसाब से पब्लिश करवाना है और किताब को किस कीमत पे पब्लिश कराना है जिस हिसाब से उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी, इनकी क्वालिटी, डिजाइनिंग क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है किताब प्रिंटर्स को दी जाती है और प्रिंटिंग में जब किताब हो जाती है प्रिंट तो उसके बाद पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिस्ट्रीब्यूट कराना, कि किताब को मार्केट तक पहुँचाना, किताब को लाइब्रेरीज तक पहुँचाना, किताबों को तो क्या कहते हैं मुख्तलिफ स्टॉक्स तक पहुँचाना, अपने वेयर हाउस तक पहुँचाना। हाउ डज द बुक गेट फ्रॉम पब्लिशर्स टू बुक स्टोर टू एन ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, पब्लिशर्स हैव वेयर हाउस ऑपरेशंस and relations with the wholesalers and bookstore chains में। Even if a book is not in a store, it can be readily orders में। तो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, कि ये पब्लिशर्स करता है, ये टास्क हम करता है कि किताब को मुख्तलिफ किस्म के आउटलेट तक पहुँचाना, लाइब्रेरी तक पहुँचाना, बुक शॉप तक पहुँचाना ताकि किताब अपने यूजर्स तक जो है वो मिल सके। ठीक है, उसके बाद रिसीव के बाद उसकी सेलिंग की जाती है, सेलिंग में कितने कस्टमर्स को देते हैं, बुक से की तरह लाइब्रेरी की तरह से उस तक ताकि वो उस किताब को उसी तरह पे पहुँचा सके। ये पब्लिशर जो है अपने किताब को की मार्केटिंग करने के लिए उसके डिफरेंट किस्म के कैटलॉग्स डेवलप करता है ताकि किताब के बारे में उसकी अवेयरनेस यूजर्स तक पहुँच सके, अपने पेट्रन्स तक, अपने कस्टमर्स तक किताब के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो डिफरेंट किस्म के कैटलॉग्स डेवलप करता है। उनकी ऑनलाइन सेलिंग के लिए डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म सेट करता है ताकि वो किताब जो है वो यूजर्स की कम्युनिटी तक पहुंच सके। Who sit down and how to new sets of books and tell booksellers or libraries exhibition committee which are the one that they should be sure to have। जो जिसको किताब बेचनी है उसको अपनी किताब के बारे में बताने के लिए पब्लिशर्स ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स वगैरह यूज़ करता है कि कंज्यूमर्स को, बुक स्टोर को, लाइब्रेरीज को, अपने यूजर्स को, मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस को अपनी किताब के बारे में बताने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के कैटलॉग्स डेवलप करता है, अपने मेटा डेवलप करता है ताकि वो उस किताब के बारे में जान सकें या उसको इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, इसके बाद आखिरी में इसकी मार्केटिंग की जाती है, प्रमोशन किया जाता है। किताब की ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए उस किताब की मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए पब्लिशर्स जो है
promoting marketing करता है, promoting करता है. How does public find out about the book? वो अखबारों में, वो न्यूज़पेपर्स में, वो मुख्तलिफ रेडियोस पर, टीवीज़ पर, इंटरनेट पर डिफरेंट किस्म के चैनल्स इस्तेमाल करके उस किताब के बारे में उसकी प्रमोशन करता है ताकि लोग इस किताब को जान सकें. Publishers have marketing staff. They send out review copies, create promotional items, send out posts on social media and book authors on tours में. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की कापियाँ, सैम्पल्स वगैरह वो मुख्तलिफ किस्म के लाइब्रेरीज में, इंस्टीट्यूशन में भेजता है ताकि किताबों की जितनी मार्केटिंग होगी उतनी किताबों की सेलिंग वगैरह हो पाएगी. ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के ये टास्क होते हैं पब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर, पब्लिशिंग प्रोसेसिंग के अंदर. जो एक किताब हमारे सामने पहुंचती है तो उस किताब को पहुंचने से पहले उस किताब के अंदर पब्लिशर जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. आथर जो अपनी थॉट्स को एक पेपर की सूरत में, एक मैन्युस्क्रिप्ट की सूरत में जनरेट करता है तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को फिर वो पब्लिशर जो है एक बुक की सूरत में कंपाइल करता है. तो वो बुक की सूरत में आने से पहले उस किताब की ये पूरी एक्विजिशन की जाती है ताकि की इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुंच सके. एक्विजिशन करने के बाद उसकी प्लानिंग की जाती है कि ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुंच सके. प्लानिंग के बाद उसकी एडिटिंग की जाती है ताकि राइट इंफॉर्मेशन राइट फॉर्मेट में यूज़र तक पहुंच सके. एडिटिंग के बाद उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है ताकि एक प्रॉपर शेप में अट्रैक्टिव कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है यूज़र तक पहुंच सके, यूज़र को अच्छे तरीके से रीड कर सके, उसको परचेज कर सके. ठीक है, इसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह की जाती है, आर्ट डिजाइनिंग के अंदर की जाती है. आर्ट के बाद फिर एडिटिंग की जाती है ताकि प्रूफ रीडिंग हो सके, किताबों की एरर्स फ्री हो सके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह. इसका प्रोडक्शन करने के बाद इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग. ठीक है, ये सारे डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं जो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में एक पब्लिशर परफॉर्म करता है. इन सब एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पब्लिशर्स पर आती है. किसी भी एक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मिस्टेक होती है तो वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि पब्लिशर रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के और उस मिस्टेक्स को सही रिमूव कराने के लिए. तो हम इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल्स में कमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे. जो हमारे कमिंग लेक्चर्स आएंगे उन कमिंग लेक्चर्स में इन पब्लिशर्स के इन्हीं जॉब्स के बारे में, इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पब्लिशर जो है एक किताब को यूजर्स तक पहुंचाता है. किताब हो, फिल्म हो, कोई चार्ट हो, कोई मैप हो, आपका थीसिस हो, आर्टिकल्स हो, जो भी चीज़ पब्लिश होती है तो उस पब्लिशिंग के अंदर इनको उसको इन सब प्रोसेस से, इन सब एक्टिविटीज़ से गुजरने पड़ता है. इसलिए लाइब्रेरीज के अंदर हमेशा जो है पब्लिश मटेरियल होता है और पब्लिश मटेरियल पर रिसर्चर्स रिलाई करता है फॉर द रिसर्च पर्पज के लिए. इसलिए इंटरनेट को जो लोग ज़्यादा जो है प्रीफर नहीं देते एज कम्पेयर टू द लाइब्रेरीज में, क्योंकि इंटरनेट पर अनपब्लिश मटेरियल होता है और लाइब्रेरीज में हमेशा खाली पब्लिश मटेरियल होता है. जो मटेरियल इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद यूज़र तक पहुँचता है तो इसमें किसी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन का होना के कम चांसेस हो सकते हैं. ठीक है तो बेटा, तो ये लेक्चर था आपका पब्लिशर की जॉब्स के बारे में कि पब्लिशर का जॉब जो है स्टार्टिंग होती है किताब की सिलेक्शन से लेकर किताब को यूजर्स तक पहुंचाने तक. ये सारी एक्टिविटियाँ पब्लिशर परफॉर्म करता है उस किताब को बनाने में, भले वो लोकल लेवल पब्लिशर हो या इंटरनेशनल पब्लिशर्स हो या आप खुद पब्लिश कराएंगे तो आप खुद पब्लिश कराने के लिए भी अपने ये सारी एक्टिविटियाँ परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी किताब प्रॉपर तरीके से आ सके. ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन?